हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आई कैन डू इट कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, राइट, और किसी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये वीडियो मैंने कंप्लीट करा। आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। और अगर आप देख रखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 को, राइट। सो कन्वर्ट टू डेसिमल्स। तो हमें यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये क्वेश्चन इससे पहले भी समझाया था आई कैन डू इट में। अगर एक जीरोज होता है ना तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाता है, ठीक है। ये अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना तो 0.4 आ जाएगा, या आप 4 में 10 से डिवाइड करोगे ना तो ऊपर भी यही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2 होल 7/10 है। तो देखो ये होल है तो ये तो होल होगा ही, यानी 2 आप ऐसे लिख सकते, 2.7 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो 14 होल 32 अपन में इतना, तो इसको आप क्या लिखोगे, 14 पहले लिख दो, फिर पॉइंट लिखो। अब यहाँ पे देखो 2 जीरोज है और 2 डिजिट भी है, तो एज इट इज ये आ जाएगा 14.32 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 होल 584 अपन में 1000 है। तो यहाँ पे देखो 3 जीरोज है, ऊपर में भी 3 डिजिट्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.584 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस को। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 जीरोज है तो 1 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो 1.75 आ जाएगा आपका रिजल्ट। अब देखो यहाँ 3 जीरोज है और यहाँ पे एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 0 लिखेंगे, 0 0 और 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद यानी 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन डिजिट तो एक ही है, तो 2 जीरो से हम कंप्लीट करेंगे, तो 009 आ जाएगा, है ना। तो आप पढ़ोगे कैसे, 0.009 पढ़ोगे। अब आप यहाँ पे देखिए 2 जीरोज हैं, तो पहले तो आप 0 पर लगाओ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाना है, लेकिन डिजिट तो एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पे 5, तो 0.5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 3 जीरोज है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.964 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इजीली आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है बी पार्ट में। तो अभी हमने देखा फ्रैक्शन था हमें, और फ्रैक्शन को कैसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब बी में क्या कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट टू फ्रैक्शंस। अब हमें ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो आपको 8.01 दे रखा है, तो यानी ये जो नंबर होता है ना वो होल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो मैं आपको नोटबुक में करके दिखाता हूँ, है ना, जिससे कि आप भी अच्छे से समझ पाओगे। सो बी पार्ट में हमने देखा, तो पहले आप क्या करोगे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 8 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखो हमने ये पॉइंट को हटाएंगे, तो नीचे 1 लिखेंगे, और देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 जीरो आ जाएगा, और 0 1 का मतलब क्या हो गया, 1, तो 8 होल 1/100 आ जाएगा। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए ये 6 लिखिए पहले। अब यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिए, ये इसको हटाओ, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, और ये 35 है तो 35 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 6 होल 35/100 आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 4 है तो पहले 4 लिखो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1, और कितने डिजिट है, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये तो 4 होल 1/1000 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगला पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 4th पार्ट में दिया हुआ है आपको 16.8 दे रखा है, तो ऊपर भी इसको वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो 16 लिखेंगे, पॉइंट को हटाओ, ठीक है, तो नीचे 1 लिखेंगे, और एक डिजिट है तो 1 जीरो लिखेंगे और 8, तो 16 होल 8/10 आ जाएगा,
तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों कोई डिजिट तो है नहीं, तो सीधा इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 लिखेंगे, और 8 है तो 8 लिखेंगे, तो 8/1000 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए और ये आ जाएगा, तो 1/100 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 5.809 है, तो 5 पॉइंट है तो 5 होल हो जाएगा, पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और 3 डिजिट है तो 3 0 यहाँ पे लिख दो पहले, और यहाँ पे 809 आ जाएगा, तो 5 होल्स 809/1000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20, इस पॉइंट को हटा दीजिए आप तो नीचे 1 लिखेंगे, और 2 डिजिट है तो 2 0 लीजिए और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 20 होल 2/100, राइट। तो ये क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीखा, ठीक है। अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंशन फॉर्म। ये देखो अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, सबको ऐड करके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो देखो पहले तो आप 1 लिखो ही, प्लस लिखो, अब देखो 4/10 है तो इसको क्या लिखोगे 0.4 लिखोगे, ठीक है, और 1 को इसको ऐड करोगे तो क्या निकल गया 1.4 रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा पहला पार्ट का। अच्छा, दूसरा पार्ट में देखो 6/10 है, तो जब आपको 6 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा, और 4 में 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 5/10 है, प्लस 3/100 है, प्लस 1/1000 है, तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, मैं नोटबुक पे भी लिख रखा हूँ, तो आपको यहाँ समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, देखो 5/10 है, राइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक डिजिट है ना, नीचे 1 0 है तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 है, ऊपर 1 है, तो यहाँ 0 से क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे भी बैलेंस करना 0.001 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 0.531, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 40 + 1, तो ये तो पक्का है 41 आ गया, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 41.03। ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। चलिए इसमें और पार्ट है, यस, तो 5 भी है बच्चों और 6 भी है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो 5 में क्या कह रहा है आपको 50 + 1 + 7/1000, तो देखो ये तो हमारे 51 हो ही जाएगा, है ना, 50 + 1 51 हो गया, और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.007 आ जाएगा, और आप इसको अब ऐड कर दो तो 51.007, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 10 + 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 19 लिख दो इसको, और इसको लिखोगे क्या हो जाएगा 0.02 आ जाएगा, और इसको 0.005 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखो 19.025 आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा डेसिमल पार्ट में आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमें किसी एक्सपेंशंस को हमने सभी को ऐड करके हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। चलिए अब डी पार्ट में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है ना, कह रहा है राइट द डेसिमल्स फॉर ईच ऑफ द एक्सपेंशंस। अच्छा, ये ऑलरेडी हमें डेसिमल्स में दिया हुआ है, आप इसे चाहो तो ऐड करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 3 पॉइंट, इनको अगर आप लिखोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3.01 आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए
ये डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको आप लिखोगे तो 1.28 रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करके देखोगे आप इसे तो। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में देखो 0.5 है, 0.2 है और 0.00 है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ना बच्चों तो 0.521 आ जाएगा। डेसिमल का ध्यान रखना है ना, क्योंकि जब ऐड करेंगे ना तो आगे हम समझेंगे लाइक टर्म में, अभी समझाया नहीं है। देखो ये 500 बना सकते हो आप इसको, ये आपको 0.02 बना सकते हो, और ये क्योंकि मैक्सिमम जी इसमें 3 है ना, तो उस हिसाब से हम इसको ऐड करते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे समझाएंगे हम आपको कि कैसे लाइक डेसिमल्स बनाते हैं एडिंग करने के लिए, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 14.009 आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 5 ये होल में है, 0.1 है, 0.0 है, और यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो 198 लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है, तो इसीलिए 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 0.308 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 10 प्लेस पे है लेकिन ये 1000 प्लेस पे है, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल में लिखना है। ये डेसिमल एक्सपेंशंस में हमें दिया हुआ है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। जैसे अभी हमने आपको ये वाला पार्ट समझाया है ना, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था ना, राइट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये डेसिमल को हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट। कैसे कन्वर्ट होगा, चलो यहाँ पे एक का स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते, देखो ये जो डेसिमल से पहले नंबर होता है ना बच्चों, ये होल पार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 प्लस लिखेंगे, और ये डेसिमल के बाद वाला जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। डेसिमल से पहले होल होता है, डेसिमल से बाद फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 15 प्लस 16 अपॉन में 100 लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो 14 प्लस 1 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 235 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1000 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे किया जाता है, एक एक डिजिट कैसे किया जाता है वो भी दिखा देता हूं आपको। देखो पहले तो ये मैंने अभी लिख रखा है, तो 4 होल 5/10 आप इसको लिख दोगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 प्लस 5 प्लस 1/10 लिख सकते हो, प्लस 6/100 लिख सकते हो, है ना। मेरे कहने का मतलब ये, हर एक डिजिट को आप एक्सपेंशन में तोड़ सकते हो, हर एक डिजिट का प्लेस लिख सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसको आप लिखोगे तो 0.2/10 लिखोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 3/100 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 5/1000 लिखोगे, क्योंकि देखो ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए तो 7 प्लस 1/10 प्लस 2/100 प्लस 3/1000 आ जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको। अब यहाँ पे देखिए तो 9 प्लस 1/110 आ जाएगा, 0/100 आप लिख सकते हैं, और 7/1000 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। सेम आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, प्लस 6 प्लस क्या हो गया 3/10 लिखेंगे क्योंकि 10 प्लेस पे है। आप यहाँ पे देखिए क्या रहे 2 प्लस क्या हो जाएगा 3/10 प्लस हो जाएगा 0/100, और क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन में 1000 है ना, क्योंकि देखो 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेसेस है, क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस आप चाहो तो 9 अपॉन में डायरेक्ट 1000 भी लिख सकते हो, क्योंकि 00 लिखा नहीं जाता, तो आप इस हिसाब से भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो इसमें क्या था, आई थिंक 8 ही क्वेश्चंस था। यस बच्चों, 8 ही क्वेश्चंस था ई पार्ट में। तो 8 क्वेश्चन है, ये सभी आपको समझ में आ गया। और एक्सरसाइज 5.4 ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।